हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात, मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश सरकार से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत सदस्य एवं अध्यक्ष की भर्ती निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, सदस्य एवं अध्यक्ष की भर्ती निकली हुई है, जिसका आप आवेदन दोस्तों 8 दिसंबर 2021 तक कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो अंतिम तारीख है वो 8 दिसंबर 2021 है। इसके बाद इसमें उम्र की हम बात करें, एज लिमिटेड, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज 35 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 62 ईयर्स। ओके, ध्यान रखना 35 वर्ष से लेकर 62 वर्ष तक आपकी एज है तो बिल्कुल आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों जिसका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें यदि आप 40% ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड होंगे, और क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। मात्र आपको 40% लाना है एग्ज़ाम में, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो बिल्कुल आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और इसके बाद आपका एक प्रोसेस और बचेगी, वो है इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसका फॉर्म हम किस तरीके से डाल सकते हैं, इसमें फ़ीस कितनी लगने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुंचती रहे उसके लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। तो दोस्तों चलते हम आगे की ओर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आपको क्रोम एप्लीकेशन पर लेकर आए हैं, और इसके सर्च बार में हमें टाइप करना होगा MP ऑनलाइन, MP ऑनलाइन। ठीक है, तो MP ऑनलाइन पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद इसकी पहली बारी लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश शासन, इसके बाद सेड मैप पर, और इसके बाद तीसरे नंबर पर ई दक्ष केंद्र पॉलिटेक कॉलेज शाजापुर, साथ में यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो यहाँ पे हम इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, तो अभी हम इसको एक डेस्कटॉप साइट पर सेलेक्ट कर लेंगे इसको। तो देखते हैं इसके बाद इस तरीके से, जिस तरीके से सब सिस्टम में ओपन होता है उसी तरीके से हमारे मोबाइल में भी ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश स्टेट कंज्यूमर, और यहाँ पे सेवाएं पे हम क्लिक करेंगे। सेवाएं पे हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म 18/11/2021 एंड समाप्ति तिथि यहाँ पे देखेंगे 8/12/2021, मतलब 18/11/2021 से लेकर 8/12/2021 तक हम इसका आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो कि आप MP ऑनलाइन के माध्यम से या खुद से कर सकते हैं। वैसे MP ऑनलाइन के माध्यम से, साइबर कैफे के माध्यम से यदि फॉर्म डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, साथ में जहाँ पे पेड अनपेड जो रिसिप्ट निकालना होगा वो हमको 8/12/2021 तक ही इसका हम निकाल सकते हैं। साथ में यदि हम नोटिफिकेशन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर रूल बुक, यहाँ पे जो रूल बुक है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर लिया है, तो अभी हम आपको लेके चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर हम आपको उसमें आपकी फ़ीस कितनी, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एग्ज़ाम फ़ीस कितनी लग रही है, सब की जानकारी हम उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेहरा क्लास से। दोस्तों देख सकते हैं कि हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय भोपाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इसके बाद यहाँ पे हम विषय में देखेंगे दोस्तों, विषय मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग भोपाल में सदस्य के पद तथा विभिन्न जिला उपभोक्ता विभाग प्रतिपोषण आयोग से अध्यक्ष एवं सदस्य के पद नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित और स्क्रीनिंग परीक्षा के संबंध में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सदस्य और अध्यक्ष की भर्ती निकली हुई है इसमें। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 69 के स्थान पर वर्तमान में 70 पद भर्ती की कार्रवाई की जाना है। ठीक है, 69 की जगह पर 70 पद हो गए हैं इसके। अब यहाँ तो अब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है दोस्तों, हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिक्त याचिका 2/2021 में राज्य एवं जिला उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पद हेतु पूर्ति अतिशीघ्र किए जाने के निर्देश भी प्रसारित किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि पदनाम और रिक्तियों की संख्या। तो देखेंगे सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो इन्होंने एक प्रिंट निकाला होगा, फिर इसके बाद इसकी फ़ोटो की
PDF बनाइए, ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा ये बेलर टाइप का दिख रहा है, बाकी नो प्रॉब्लम, आपको ईजिली दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला पद है सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में रिक्तियों की संख्या है, इसके जो पद है वो 3 पद के लिए, ठीक है ना। इसमें 3 वैकेंसी है। अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिसमें 13 वैकेंसी है। साथ में सदस्य जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग 70 पद है इसके अंदर, ठीक है ना। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे 70, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कितने होगा यहाँ पर 70 और 13 यहाँ पे हैं 83 और 3 86, तो टोटल 86 पद हैं सदस्य और अध्यक्ष के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों इसमें जो फीस लगने वाली है, हम देखेंगे कि पदों की पूर्ति के संबंध में नियम पुस्तिका की प्रति, रिक्त पदों का विस्तृत विवरण तथा आवेदन का प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न है। जिन पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाना है उसके लिए परीक्षा मॉड्यूल CBT SD 50 आइसोलेशन 1000 इंक्लूसिव GST निर्धारित किया गया है। मतलब आपको 1000 रुपये इसकी एग्ज़ाम फीस मतलब फॉर्म भरने में लगेंगे विद GST के साथ, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 1000 रुपये लगने वाले हैं। इसके बाद इसमें ऐसा भी नहीं बताया कि सभी कैटेगरी के लिए या फिर SC ST OBC या जनरल कैटेगरी, तो जहाँ तक है दोस्तों सभी के लिए एक ही फीस रहेगी, क्योंकि अभी इसमें कैटेगरीज वाइज नहीं बताया गया है। साथ में यदि हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों राज्य उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद की रिक्ति का विवरण दिनांक 31/5/2022 की स्थिति में, ठीक है। रिक्त पदों की संख्या 3 है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सदस्य है उसके लिए मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग अनारक्षित, मतलब यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 3 पद है और आरक्षित पद के लिए महिला के लिए कोई पद नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम जिला वाइज में देखेंगे। जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की जो संख्या है, रीवा में 1 पद है, सतना में 1 पद है, धार में ये भी 1 पद है, खंडवा, विदिशा, भिंड, मुरैना, छिंदवाड़ा, दमोह, मंदसौर सभी में यहाँ पे देख सकते हैं कि 1-1 पद है। इसके बाद इंदौर क्रमांक 2, भोपाल क्रमांक 1, जहाँ पे 1 पद 2 पद, बस 1 पद ही है। कटनी में भी आप देख सकते हो दोस्तों 1 पद है और 9/5/2022 पद तक रिक्त इस दिनांक। इसके बाद यदि हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ये अध्यक्ष पद के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे जिला उपभोक्ता सदस्य के पद की रिक्ति का विवरण, यहाँ पे 70 पद है इसके। और इसमें हम देखेंगे टोटल कि भोपाल क्रमांक में यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए कोई पद नहीं है, आरक्षित महिला के लिए 1 पद है मात्र। इंदौर क्रमांक 1 में 1 पद है और आरक्षित के लिए जहाँ पे 1 पद रहेगा महिला के लिए। और इंदौर क्रमांक 2, जबलपुर क्रमांक 1, रीवा, ग्वालियर, सागर, होशंगाबाद और सतना, तो यहाँ पे 1-1 पद है दोनों के लिए, अनारक्षित और आरक्षित महिलाओं के लिए। यदि हम यहाँ पे और आगे देखेंगे तो धार, गुना, खंडवा, विदिशा, भिंड, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे महिलाओं के लिए नहीं है, बाकी आप सभी के लिए 1-1 पद देखने को मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों छिंदवाड़ा, दमोह, रतलाम, कटनी, सीहोर, रायसेन और हरदा, यहाँ पे भी सबके 1-1 पद है। वहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए, छिंदवाड़ा में नहीं है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे दोस्तों रिक्त स्थान, यहाँ पे फिर से देखेंगे मड़वानी, मंडलेश्वर, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, शाजापुर, देवास, नीमच, झाबुआ, उमरिया, तो यहाँ पर कुछ पद है और कुछ पद नहीं है किसी के, आरक्षित पद के हैं कुछ और कुछ आरक्षित महिलाओं के लिए। इसके बाद यदि हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, महिला आरक्षित में पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि महिला आरक्षित है, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे महिला आरक्षित है, जैसे कि मंडलेश्वर, यहाँ पे मंडलेश्वर में 1 भी नहीं है, बड़वानी में 1 पद है महिला आरक्षित के लिए, तो यहाँ पे पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पुरुष इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में यदि हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हाँ, इसके बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम आपको बता सकें, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे देखेंगे कि वर्तमान में आगामी 31 मई 2022 तक होने वाली रिक्तियों को शामिल करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में सदस्य 3 पद, जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य अध्यक्ष पदों के 13 पदों तथा जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य के 70 पदों के लिए नियुक्ति किए जाना है। इसके बाद आवेदन पत्रों का आमंत्रण ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ये नोटिफिकेशन फिर से दोबारा इन्होंने पेज लगा दिया है, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पदनाम अध्यक्ष राज्य आयोग के लिए, यहाँ पे न्यूनतम आयु नहीं बताई गई है, कार्यकाल 4 वर्ष के लिए रहेगा और अधिकतम आयु आप देख सकते हैं कि 65 वर्ष, ठीक है ना। अधिकतम आप 65 वर्ष तक हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों सदस्य राज्य आयोग की जो सीमा है 40 वर्ष है, 40 वर्ष जहाँ पे देख सकते हैं ये कार्यकाल है वो 4 वर्ष के लिए होगा और अधिकतम आयु जहाँ पे आपका 65 वर्ष। इसके बाद अध्यक्ष जिला
आयोग यहाँ पे 35 वर्ष है। इसके बाद 4 वर्ष का ये आपका कार्यकाल रहेगा, 65 वर्ष तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ में जिला सदस्य जिला आयोग के लिए 35 वर्ष मिनिमम रहेगी और इसके बाद ये आपका 4 वर्ष के लिए कार्यकाल है और इसके बाद आपकी एज 65 वर्ष भी है तो भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ में जिला अध्यक्ष जिला आयोग के पद पर कार्यरत न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं जिला न्यायाधीश, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी। यहाँ पे हम देखें जिला न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले आवेदकों की आयु की सीमा न्यूनतम 35 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष तक होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों जिला आयोग के अध्यक्ष पद हेतु प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी अध्यक्ष प्रक्रिया जहाँ पे सेवारत या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश के मामले में, मतलब जो सेवारत है या फिर सेवानिवृत्त हो चुके मतलब रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या इसमें प्राथमिकता है, क्या पात्रता है, क्या आरक्षण मिलने वाले हैं। तो अभ्यर्थी सेवा काल की अवधि में अनुभव के आधार पर उन्हें लिखित परीक्षा में छूट प्रदान करते हुए उनके विगत 5 वर्षों का कार्यकाल के गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने हेतु पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। 5 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग नियमानुसार होगी। मतलब यदि वो ए ग्रेड में काम करते थे किसी सेवानिवृत्त में गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे आपको 40 अंक मिलेंगे इसके लिए। ए ग्रेड के लिए 32 अंक मिलेंगे, बी ग्रेड के लिए 24 अंक मिलेंगे, सी ग्रेड के लिए यहाँ पर 16 अंक मिलेंगे, जो कि जैसे रिटायर पर्सन हुए या फिर वो अभी कंटिन्यू रनिंग में है और वो इसका आवेदन करेंगे तो वो परीक्षा देने के बाद यहाँ पर जो उनको छूट मिलने वाली है किस में मिलेगी, वो इंटरव्यू में, तो इसमें उनको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों और नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है जिसके अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु पात्र माना जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि हिंदी बोलने पढ़ने और लिखने का ज्ञान और हिंदी की अंग्रेजी और हाँ यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे शासन द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत प्रकाशित अंतिम विज्ञापन के आधार पर तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एवं नियम के अधीन निर्धारित मापदंडों के आधार पर जिला न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अहर व्यक्ति के लिए आवेदन की अर्हता तथा पात्रता निम्नानुसार होगी। मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे दूसरे नंबर पर दिनांक 1 जनवरी 2022 को 35 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे हम आपको बताया गया है कि 35 वर्ष से कम और 45 वर्ष तक ज़्यादा नहीं होना चाहिए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो मेडिकल सही होना चाहिए शारीरिक रूप से। इसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। मतलब आपने स्नातक की डिग्री पास कर रही है कि किसी विश्वविद्यालय से, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में डी में देखेंगे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा किसी न्यायालय के समक्ष न्यूनतम 7 वर्षों का निरंतर वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। मतलब आपके पास वकालत का अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आपको पता ही है 8 दिसंबर 2021 तथा किसी न्यायालय के समक्ष न्यूनतम 7 वर्षों का निरंतर वकालत का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ई में देखेंगे अभियोजन अधिकारी अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारी की सिविल अपील संख्या 561/2013 दीपक अग्रवाल बनाए केशव कौशिक, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद एफ हिंदी बोलने पढ़ने लिखने का ज्ञान और हिंदी को अंग्रेजी में और इसके विपरीत अनुवाद करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की आपकी कैपेसिटी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जी में कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान और कंप्यूटर संचालन की क्षमता होना चाहिए। कंप्यूटर का हमें अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद उसका संचालन की क्षमता, मतलब चलाने की जो कैपेसिटी, किस तरीके से आप चला सकते हो। ठीक है ना। उसके अंदर डीपली से डीपली तक आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, चलाना आना चाहिए। परीक्षा में जिलेवार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षरता हेतु पात्र माना जाएगा, जिनकी संख्या अधिकतम 5 तक सीमित की जाएगी। समान अंक वाले प्राप्त करने वाले की स्थिति निम्नानुसार बरीता जाएगी। जैसे किसी किसी के 5 ही आए, 10 ही आए, तो उनको किस किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे। प्राथमिक जन्म तिथि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथमता जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठता दी जाएगी उनको। द्वितीय स्नातक परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तृतीय हायर सेकेंडरी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को
प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम नीचे करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पुनरुक्ति होती मामले में, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है आपके लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद नीचे लेके चलते हैं आपको फिर से न्यायिक सदस्य के मामले में, ये आपको छूट दे रखी है किस तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 65 वर्ष तक आप इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, दोबारा नीचे, क्योंकि नोटिफिकेशन इसका दोस्तों बहुत बड़ा है, ठीक है। और आवेदन द्वारा स्वयं से प्रस्तुत होने के अतिरिक्त घोषणा किया जाना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हमारे लिए चयन की नियुक्ति लिए 2 नामों का पैनल राज्य शासन की किया जाएगा, ये भी नहीं है। इसके बाद आवेदन में आवेदक द्वारा स्वयं से संबंधित विवरण प्रस्तुत करने की अतिरिक्त घोषणा किया जाना होगा। राज्य शासन द्वारा आवेदक की विज्ञापन दर्शित जिले तथा आवेदक द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके दोस्तों। फिर इसके बाद हम आपको जो परीक्षा होने वाली है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से इस नोटिफिकेशन में आपको दी जाएगी। परीक्षा की प्रक्रिया आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि परीक्षा की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे देखेंगे सत्यापन प्रमाण पत्र, जहाँ पे इसके बाद 2020 का जहाँ पे इसमें दिया है दोस्तों। कहीं बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है इसलिए कुछ चीज़ें है कि कुछ छूटी जा रही है, लेकिन इसमें दिया जा रहा है। ये नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि तथा 65 वर्ष की आयु जो पहले ही तय की ली गई हो, ये भी है आपको यहाँ बता चुके हैं हम आपको। परीक्षा की तिथि आप देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा की प्रक्रिया जो है, ऑनलाइन परीक्षा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो पेपर होगा सीबीटी। इसके बाद परीक्षा का आयोजन अध्यक्ष एवं सदस्य के पद के लिए पृथक पृथक किया जाएगा। मतलब अध्यक्ष का जो पेपर होगा और सदस्य का जो पेपर होगा वो दोनों का अलग अलग पेपर होगा, ठीक है। परीक्षा में दो अंक के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखे जाएंगे, मतलब 2 अंक के रहेंगे और 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आपका जो पेपर है वो दोस्तों 200 नंबर का रहेगा। साथ में परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रखा जाएगा, जिसमें एक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। ध्यान रखना, एक सही पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन एक गलत पर आपको 1 नंबर कट हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। जो भी आपका जो परीक्षा होने वाली है उसमें दोनों मोड में आप पेपर दे सकते हैं। परीक्षा में 25% प्रश्न ईजी, 50% प्रश्न मीडियम एवं 25% डिफ़िकल्ट रखा जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बताएगा कि 25% बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन बहुत मतलब मीडियम, और 25 क्वेश्चन आपके जो बचे हैं वो आपको डिफ़िकल्ट रूप में पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़, न्यूनतम 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अहर्य माना जाएगा, मतलब ये क्वालिफाई हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। इसके बाद जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो परीक्षा में आपसे क्या पूछा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड रूल्स रेगुलेशन मेड देयर अंडर्स। दूसरे नंबर पर देखते हैं CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स। 3 पे देखेंगे TP एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसके बाद 4th नंबर पर देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर इसके बाद IPC इंडियन पेनल कोड। यहाँ पे देख सकते हैं कि सब जो भी न्यायालय हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। मतलब क्वेश्चन नहीं, टॉपिक दे रखे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। इसके बाद न्यू जोलेटिबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग एक्ट, MP कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961, मेडिकल एक्ट हो जाएगा आपका, जनरल नॉलेज हो जाएगी, जनरल इंग्लिश, लॉ, लॉक्सियंस और मैक्सिमम्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक्ट सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें, और एक्ट का अच्छी तरीके से अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप एक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, स्टडी कर लेंगे, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा कोई विषय जिसमें संबंध के उस प्रक्रिया में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है वही होगा जो कि उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग और जिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती की पद्धति में होगा। तो यहाँ पे अब कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अब नीचे कुछ नहीं है। ये तो था आपका सिलेबस और नोटिफिकेशन। बाकी इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आप इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और कुछ समझ में नहीं आए तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म की भी हम लिंक दे देंगे। डायरेक्ट आप उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन
फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप फॉर्म डाल सकते हैं। वैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों आप MP ऑनलाइन या साइबर कैफ़े के माध्यम से यदि आप फॉर्म डालते हैं तो अच्छा रहेगा। बाकी इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं और कोई भी समस्या आने पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों चलते हैं फिर इसके बाद हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।